जानना चाहूंगी और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप सवालों से बच रहे हैं। मैं आपसे भी बच रहा हूँ, अपने से भी बच रहा हूँ, और सच ये है कि हमारा ये हाल बनाने में आप मीडिया बंधुओं का बहुत बड़ा रोल है। जब आप किसी का मीडिया ट्रायल करते हैं तो बगैर कब्र के उसे दफन कर देते हैं, बगैर गुनाह के उसे फांसी चढ़ा देते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ है। क्या आपकी किसी से नाराजगी है? अपने से है। पार्टियों से? मैं छोटा सा आदमी, बीमार आदमी, अपराधी, सैकड़ों मुकदमे, मुर्गी बकरी चोर, किताब चोर, मगर किताब चुरा कर यूनिवर्सिटी बनाई है, अपना घर नहीं बनाया है। अगर ये इल्ज़ाम सच्चा है तब भी दफाएं डकैती की लगी हैं। एक ही मुकदमे में 21 साल की सजा और 34 लाख रुपए का जुर्माना है, एक मुकदमे में। अभी तो 113 का फैसला बाकी है। सर, आपने अभी एक बयान में कहा था, एक इंटरव्यू में कहा था कि इंडिया गठबंधन में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। उसको क्या देखते, क्या फ्यूचर मुसलमान नहीं, राजनीति वो ये बात नहीं थी, वो कुछ और बात थी, आपने समझी गलत। आप जब खुद को, बल्कि आपके चाहने वालों के लिए आप एक बहुत बड़े और मुखर नेता हैं, लेकिन आप जब खुद को एक छोटे अपराधी हैं हम, जाने गए देश में भूमाफिया के नाम से। देश के 3 बड़े भूमाफिया, पहला भूमाफिया आजम खान, दूसरा मुख्तार अंसारी और तीसरा अतीक अहमद। उनमें मैं जिंदा बच गया हूँ। कब तक जिंदा हूँ ये मैं भी नहीं जानता। ये तो आरोप लगा रहे हैं, आप सत्यता क्यों बता रहे हैं इन्हें? यही सच है, इतिहास यही पढ़ा जाएगा, अदालतों के फैसले पढ़े जाएंगे, और शायद इसके बाद मुझ जैसा हिम्मत नहीं करेगा कोई ऐसे काम करने की। कोई बच्चियों की स्कूल नहीं खोलेगा, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाएगा। ये नुकसान मेरा नहीं हुआ है, मानवता का हुआ है। मैं तो मर जाऊंगा, इतना बड़ा विश्वविद्यालय छोड़कर चला जाऊंगा, खाली हाथ जाऊंगा। बताया जा रहा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव से आप नाराज दिख रहे हैं, क्या ऐसा है? आपसे ये सूचना है, बात करने मैं वही जानकारी लेना चाहूंगी कि आप हमें बताइए। मुझे ये खबर ही आपसे मिल रही है, क्योंकि खबरें तो आप ही फैलाते हैं, हम तो फैलाते नहीं। जो उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से सरकार चल रही है, बेलगाम बुलडोजर चल रहा है, उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी? इस बारे में भी आप बेहतर बताएंगे। मैं तो 5 साल बाद जेल से निकला हूँ। लेकिन इस बात पे तो आप मुहर लगाएंगे कि किस प्रकार से तानाशाही रवैया देखने को मिल रहा है। हमारे हाथ में मोहर होती तो लगाते, हाथ ही नहीं है तो मोहर काहे से लगाएंगे। अब राजनीति में तस्वीर क्या होने वाली है? अभी तो सेहत ठीक करनी है, उसके बाद देखेंगे। आंखों का इलाज करना है, अपना करना है, तस्वीर देखने के काबिल अपने को बनाना है, तब बता पाएंगे। सर, सीजेआई पे हमला होता है, उसके बारे में क्या? अच्छी बात नहीं है, सहनशीलता की कमी है। वो सहनशीलता होना चाहिए जो मेरे प्यारे नबी में थी, हम में भी और औरों में भी। जब आप बात नबी की कर ही रहे हैं तो आपने वो तस्वीर नहीं, उस इशू पर नहीं मैं कह सकता। आई लव मोहम्मद वो उलमा करेंगे, मैं आलिम नहीं। अखिलेश यादव का प्रोग्राम में क्या रहेगा, क्या आपकी तैयारी? मुझे कुछ नहीं मालूम, तशरीफ ला रहे हैं, मिलेंगे बस, और क्या। कोई उसमें कोई इशू थोड़े है, एक नॉर्मल सी मुलाकात है। कौन कौन उनके साथ रहेंगे, कुछ तरह का डिसाइड हुआ? नहीं, तन्हा। इसके अलावा जिस तरह सीजीआई पे कल जूते से हमला किया गया, अफसोसनाक है, बुरा है, बेहतर नहीं है। इतनी सहनशीलता होना चाहिए। मुकदमे को लेकर क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं, तो अदालतों में है, अदालतों से ही हमें राहत भी मिली है। अगर अदालत से इंसाफ नहीं मिला तो बड़ी अदालत ने इंसाफ दिया भी है।
इस मुकदमे को लेकर आपने कहा है घर को लेकर नहीं, वो तो जुर्माना पड़ा है, कहाँ से दूंगा, कहाँ से दूंगा? क्या करेंगे? घर बेच देंगे और क्या करेंगे, सर, खुद को बेच देंगे। बिहार में जिस तरह से इलेक्शन का डिक्लेयर हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे? एसआर पर भी आवाज उठी थी, आप उस टाइम जेल में थे। जिस तरह 60 लाख से ज्यादा अब देखिए, वोटों की- मैं इतने लंबे अरसे जेल में रहा हूं कि मुझको बाहर की दुनिया का कुछ पता नहीं है। अब आया हूं तो देखता हूं क्या हो सकता है। रहने को एक कमरा भी नहीं है, गेस्ट हाउस में जगह नहीं मिलती, कहाँ जाऊं? कुछ कमाया होता तो होता, जो कमाया उसकी सजा पा रहा हूं। तो आप कह रहे हैं कि राजनीति में ईमानदारी होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कपड़ों से पहचाना जाता हूं, सजा तो मिलेगी।